हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 वीडियो में जो है आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में जो है हम इसके आगे जो है अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक जो है मैंने आपको जो है अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कॉलर जो है वो बनाने के बाद किस तरीके से कास्ट ऑन करना है। उसके बाद जो नेक का बॉर्डर है उसे बनाने के बाद हमने जो है किस तरीके से यहाँ तक की लेंथ को कंप्लीट करना है। तो ये जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है इसके पहले वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इसे करेंगे कंप्लीट। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आ जाता है ऐसे। और अब जो है हम इसके जो है फ्रंट 2 पार्ट्स अलग से बुनेंगे, उसके बाद स्लीव्स को अलग से बुनेंगे। तो ये देखिए, ये स्लीव्स हमारी इस तरीके से बनी हुई हैं और दोनों स्लीव्स हम एक तरीके से बनाएंगे। और ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स आ गए हैं और ये हमारा जो है बैक का पार्ट ये आ गया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हम लास्ट तक जो है इसी तरीके से ले जाएंगे, लेकिन हमने जो है फ्रिल को डालना है बीच में, इन्हीं 2 डिज़ाइंस के बीच में। तो वो किस तरीके से डालेंगे, बहुत आसान मेथड है और बहुत सिंपल मेथड है, आप आसानी से इसे बना लेंगे। तो एक पीस जो है मैंने ऑलरेडी तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये देखिए, ये इस तरीके से। और इसमें मैंने बीड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ये देखिए। और जो स्लीव्स हैं वो मैंने इस तरीके से फ्लेयर्ड बनाई हैं, ये देखिए। और इसमें भी जो है मैंने बीड्स का इस्तेमाल किया हुआ है इस तरीके से। और ये ऐसे, ये फ्रंट है। और इसका जो बैक पार्ट है वो देखिए इस तरीके से। और बैक में जो है इस तरीके से छोटी फ्रिल्स डाली हैं और मोतियों का इस्तेमाल जो है किया हुआ है ऐसे। तो इस तरीके से ये जो हमारी फ्रॉक की तरह दिखने वाली कार्डिगन है ये बनी है, बहुत प्यारी बनी है। अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो करके इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो रगलान इंक्रीज जो है वो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है, सिंपल जाली से। तो ये देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है मैं आपको यहाँ से, ये मेरी रॉन्ग साइड पर जो है पूरी सिलाई कंप्लीट हुई है, यहाँ तक मैंने आपको पूरा बताया हुआ है। और अब जो है हम ये वाले जो आगे के फ्रंट पार्ट के एक साइड का फ्रंट पार्ट है इसे बनाएंगे। तो इस तरीके से रखने पर ये लेफ्ट पार्ट आ जाता है। तो ये जो हमारे रेगलॉन इंक्रीज के साथ जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, बीच में 2 फंदे रखे हैं, उसके आसपास जालियों से हर बार फंदे को बढ़ाया है। तो इसमें जो 2 फंदे हैं बीच में, इनमें से एक फंदा हम आगे वाले पार्ट में ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम स्लीव्स वाले में ले लेंगे। तो पहले ये वाले पार्ट के मैं जो है बुनूंगी और साथ में जो है मैं यहाँ पे फ्रिल को जो है बनाना शुरू कर दूंगी। तो अब मैंने स्ट्रेट नीडल्स ले ली हैं और अब जो है ये हम फंदे बुनना शुरू करेंगे। तो ये साइड में जो है हमने बॉर्डर के जो फंदे रखे हैं उसे जैसे बुनते आए हैं दोनों तरफ वैसे ही बुनेंगे, दोनों तरफ से सीधे सीधे। पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे, इस तरीके से 2 4 6 7। तो 7 फंदे हमारे बॉर्डर के ऐसे ही बनेंगे। और अब देखिए यहाँ पे 6 फंदों पर डिज़ाइन है। तो अब हम फंदे को इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये वाला पैटर्न जो है मैंने लास्ट वीडियो में ये समझाया हुआ है आपको। और अब देखिए पैटर्न के हिसाब से जब बुनेंगे तो हमारी ये वाली सिलाई में इस तरीके से हम तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से पास करेंगे और एक फंदा बुनने के बाद जाली डालेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तो 3 के 3 फंदे ये इस तरीके से। और अब हम इन दोनों के बीच में फंदों को इंक्रीज करेंगे ऐसे, ऐसे हम फंदा बना लेंगे। उसके बाद
आगे वाले 3 फंदों पर भी हम ये पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन डाल देंगे और ये फंदे हमारे ऐसे ही चलते जाएंगे। अब इन तीन फंदों के डिज़ाइन के बीच में ही फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और इन्हें हमने जो है फ्रंट साइड से उल्टा उल्टा बुनते रहना है। अब आगे जो भी हमारा नया फंदा पड़ेगा उसे हम फ्रंट साइड से उल्टा और रॉन्ग साइड से सीधा ही बुनेंगे। तो अब आगे जो फंदे हैं हमारे, ये हम सारे के सारे सीधे ही बुनेंगे, ये सीधे ही बनेंगे और ये सिलाई जो है हम यहाँ तक बना लेंगे सीधी सीधी, और इस तरीके से ये हमारे 42 स्टिचेस जो है यहाँ तक बनते हैं टोटल। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक मैंने ये फंदे बुन लिए हैं। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और इन्हीं 42 फंदों को, अब एक फंदा जो है वो बढ़ गया है, तो अब इस पार्ट को हम जो है कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया, सीधे पर सीधा और उल्टे पे उल्टा हम बनाएंगे ऐसे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फंदा हम बढ़ाएंगे उसे हम रॉन्ग साइड पे सीधा सीधा और फ्रंट साइड पे उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बनते जाएंगे। ये हमने फ्रंट साइड से सारे उल्टे उल्टे बुनने हैं और जो रॉन्ग साइड होगी उस पे ये सारे के सारे इस तरीके से सीधे सीधे आते जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से बनाना शुरू किया है तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे पहुँच के हम जो हमने फंदा बढ़ाया है उसे हम जो है सीधा बुनेंगे, बाकी हमारे सारे फंदे उल्टे बनेंगे और बॉर्डर के फंदे सीधे बनेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है शुरू की 2 लाइनें बना ली हैं और अब नेक्स्ट 2 सिलाइयाँ जो है वो भी हम इसी तरीके से बनाएंगे पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ शुरू के जो फंदे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी तीसरी सिलाई है। बॉर्डर के फंदे ऐसे ही चलते जाएंगे हमारे, सीधी साइड से सीधे सीधे बुनेंगे पहला फंदा स्लिप करने के बाद, और ये 7 फंदे। उसके बाद शुरू के 3 फंदे हम पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो तीसरी रो में जो है ये फंदे सीधे सीधे बनते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, अब ये जो है हमने फ्रंट साइड पे सीधे सीधे बुनना है, सॉरी उल्टे उल्टे बुनना है, और रॉन्ग साइड पे जो है इन्हें सीधा सीधा बुनना है जो भी फंदा हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारी 3rd रो है। 3rd रो पे हमने फंदे को नहीं बढ़ाना है। ये आगे के 3 फंदे और बाकी फंदे हमारे जितने हैं बचे हुए वो हमने बनाने हैं सीधे सीधे। तो ये तीसरी सिलाई हमने ऐसे बनानी है और इसके बाद जो है हम चौथी नेक्स्ट फ्रंट साइड रो पे जो है फंदे को बढ़ाएंगे। उसके बाद हर 8वीं सिलाई पर फंदे को बढ़ाएंगे। तो आपने मेन जो है ये ध्यान में रखिए कि हमने जो है योक बनाने के बाद जो है फंदों को किस तरीके से बढ़ाना है। तो ये फ्रंट के पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से बढ़ाना है। तो पहली सिलाई पे जो है हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया है, तीसरी पर नहीं बढ़ाना है। ये जो फ्रंट साइड पे दूसरी रो आती है ये नहीं, इस पे नहीं बढ़ाना है। फिर 4th रो पे हम बढ़ाएंगे। तो उसके बाद जो है हर 8वीं सिलाई पर हमने जो है फंदे को बढ़ाना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो ये जो है सिलाइयाँ जो है पूरी कर लेती हूँ मैं फ्रंट साइड की और रॉन्ग साइड की। तो ये देखिए, ये जो है अब आ गए हैं, हम 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और अब आते हैं हम 5वीं सिलाई पे। तो यहाँ पे ये बॉर्डर के फंदे हमने बना लिए हैं। उसके बाद ये 3 फंदों पर पैटर्न के हिसाब से बुनेंगे ऐसे, और ये ऐसे। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ाया हुआ है। अब ये जो है यहाँ पे हम एक और फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे, और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से हम जो है यहाँ पे फंदे को बढ़ा लेंगे ऐसे। तो अब यहाँ पे 2 फंदे और बढ़ चुके हैं और इसके बाद 2-2 फंदे ही हम बढ़ाएंगे। जो ये 3 फंदों का डिज़ाइन है दोनों तरफ, इसके ही साथ लगते हुए हमने फंदे को हमेशा अब बढ़ाते जाना है। और इन्हीं फंदों को अब हम जो बड़े हुए फंदे हैं इन्हें फ्रंट साइड पे उल्टा उल्टा ही बनाना है और इसे रॉन्ग साइड पे सीधा सीधा बनाना है। तो अब इसके बाद ये 3 फंदों का डिज़ाइन ऐसे,
और इसके बाद सीधे पर सीधा सीधा फंदा बुनाएंगे और रॉन्ग साइड की रो हम कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से जो है हम 7 सिलाइयाँ जो है और बनाएंगे इसी पैटर्न के हिसाब से। ये 3 फंदे पैटर्न के हिसाब से चलते जाएंगे, बॉर्डर के फंदे जैसे चलते आ रहे हैं वैसे चलेंगे। ये 3 फंदे जो बीच में हमने बढ़ाए हैं, ये सीधी साइड से सीधे सीधे, उल्टी साइड से उल्टे उल्टे, इस तरीके से हम 7 सिलाइयाँ जो है इस सिलाई के बाद और कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 8वीं सिलाई पर मैं आपको एक बार और बताऊंगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पे फंदों को बढ़ाना है। तो सिंपल मेथड है, होप आपको सब समझ आ रहा होगा। और अब मैं 7 सिलाइयाँ इस सिलाई के बाद और बना लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैंने 7 सिलाइयाँ जो है उसके बाद फंदे बढ़ाने के बाद 7 सिलाइयाँ पूरी कंप्लीट कर ली हैं। तो अब 8वीं सिलाई पर हम फंदों को यहाँ पे फिर से बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 3 फंदों का जिस तरीके से पैटर्न चला आ रहा है वैसे बुन लेंगे इन्हें। उसके बाद इसी के साथ लगते हुए मैंने बताया था आपको कि फंदे हमने बढ़ाने हैं। तो एक फंदा हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे, उसके बीच में जितने फंदे उल्टे आते जाएंगे उन्हें उल्टा बुनते जाएंगे फ्रंट साइड पे। और यहाँ देखिए ये 3 फंदों का डिज़ाइन है। इससे पहले हम एक बार फिर से फंदे को बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरीके से जब हम फंदे को बढ़ाते हैं तो ये जाली नहीं बनती है इससे। तो अगर आप जाली बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरीके से धागे को आगे करके कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न जो है आपका बनेगा। उसके बाद 3 फंदों का पैटर्न फॉलो करते हुए इस तरीके से बुनेंगे। उसके बाद सीधे पर सीधा और उल्टी साइड पे उल्टा चलता जाएगा। और इस तरीके से हम जो है हर बार फंदे को बढ़ाते जाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते जाइए। आसान है, सिर्फ हमने जो है हर 8वीं सिलाई पर 2 फंदों को बढ़ाना है। कहाँ बढ़ाना है वो मैंने आपको बता दिया है। और देखिए लास्ट हमने जो है टोटल फंदे कितने कर लेने हैं, तो इन्हें हम यहाँ से गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमने 13 फंदे जो है इस तरीके से बीच में उल्टे फंदे बढ़ा लेने हैं। तो अभी तो इस सिलाई में हमारे 5 ही हुए हैं। तो इस तरीके से हम बीच में जो है 13 उल्टे फंदे कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो लेंथ है वो मैं आपको ये बनाने के बाद पूरा बताती हूँ। और जिस तरीके से हम इस पार्ट को बनाएंगे उसी तरीके से जो हमारा राइट पार्ट है फ्रंट का उसे भी बनाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है हम डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाती है। यहाँ पे 6 फंदे हैं, ये 3 फंदों के बीच में हमने जो है फंदों को बढ़ाते जाना है। तो आई होप कि आपको ये फंदों को बढ़ाने का पैटर्न समझ आ गया हो। यहाँ पे हमने जो है डायरेक्ट जो है अब जो पहली सिलाई बनेगी हमारी फ्रंट साइड की उस पर 1 फंदा बढ़ाएंगे और फिर चौथी सिलाई पर बढ़ाएंगे और उसके बाद हर 8वीं सिलाई पर फंदों को हमने बढ़ाना है। टोटल हमने 13 फंदे करने हैं और उल्टे बनेंगे ये फ्रंट साइड पे और रॉन्ग साइड पे सीधे सीधे। तो ये मैंने बार बार आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये 2 पार्ट्स फ्रंट के हम इस तरीके से बना लेंगे। लेंथ में आपको बनाने के बाद बताऊंगी और इसके बाद जो है फिर मैं स्लीव्स को किस तरीके से बनाना है वो बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से बुनते हुए जो है मैंने ये वाला पार्ट जो है बना लिया था। और इसके बाद जो है दोनों तरफ से सीधा सीधा लास्ट में जो है 8 सिलाइयों में ये बॉर्डर बनाया है गाटर स्टिचेस का। उसके बाद फ्रंट साइड से सारे फंदे सिंपल तरीके से मैंने कास्ट ऑफ कर दिए थे और यहाँ पे धागा जो है मैंने एक्स्ट्रा रखा है ताकि इसके बाद जो है हम ये वाला पार्ट जब सिलाई करें तो इसका इस्तेमाल करें। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये इस शेप में वी शेप में जो है डिज़ाइन बनता है और ये फ्रिल का काम करता है और बहुत अच्छी लुक जो है ये ए शेप की जो है वो देता है इस कार्डिगन को। तो इसी तरीके से जिस तरीके से ये वाला पार्ट बनाया था उसी तरीके से मैंने ये वाला पार्ट भी बना लिया है फ्रंट का। और ये देखिए, और इसमें आपने ध्यान रखना है जिस तरीके से बटन होल्स हैं वो बराबर दूरी पर आपको क्रिएट करते जाना है याद से। और ये दोनों हमारे फ्रंट के पार्ट जो हैं हो चुके हैं तैयार। अब देखिए, अब मैं आपको जो है स्लीव का बताती हूँ। स्लीव जो है मैंने किस तरीके से बनाया है। तो ये फ्रंट साइड से ही हम शुरू करेंगे।
यहाँ पे नया धागा हम लगा लेंगे। और यहाँ अब जैसे ये एक फंदा हमने ये लिया है, 2 फंदों में से एक, इसी तरीके से जो यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं जाली के आसपास, यहाँ पे भी 2 फंदे हैं देखिए बीच में, तो यहाँ एक फंदा हम ले लेंगे पीछे के पार्ट में और एक ले लेंगे ये बाजू में। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ जो है हम पैटर्न के हिसाब से ही बुनेंगे और 12 सिलाइयाँ जो है हम इसी पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये जो डिबियाँ हैं डिज़ाइन की, ये काउंट करेंगे तो यहाँ तक ये 13 हमने बनाई हैं। और इसके बाद जो है हम 12 सिलाइयाँ जो है पैटर्न के हिसाब से, इसी पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे और 3 डिबिया जो है और क्रिएट करेंगे। तो 12 सिलाइयों में 3 बार ये डिज़ाइन और बन जाएगा। तो अब सिंपल है, 12 सिलाइयाँ मैं इस तरीके से बना लेती हूँ, उसके बाद हम इसमें जो है फ्रिल क्रिएट करेंगे। तो 12 सिलाइयाँ मेरी बन चुकी हैं और अब देखिए अब मैं फ्रिल डालना शुरू करूँगी। तो अभी हम ये वाली सिलाई जब बुनेंगे तो इसमें जो सीधे फंदे साइड्स में हैं वो सीधे सीधे बनेंगे फ्रंट साइड पे। ये सारे फंदे हम सीधे बना लेंगे जो सीधे हैं। अब देखिए, अब ये पैटर्न के हिसाब से हमने ये फंदे बुनने हैं। 3 फंदों का डिज़ाइन है, तीसरा फंदा पास करेंगे, एक फंदा सीधा बुनने के बाद जाली और दूसरा फंदा सीधा, ऐसे। और अब यहाँ पे जो है हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरीके से, जैसे फ्रंट वाले पार्ट्स में बढ़ाए हैं वैसे ही। उसके बाद 3 फंदों का डिज़ाइन है, फिर दूसरा यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर तीसरी बार डिज़ाइन है ऐसे, फिर तीसरा एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और ये चौथा हमारा डिज़ाइन है 3 फंदों का, यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे। और फिर बाकी सारे फंदे हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक एक फंदा बढ़ाया है। तो इसके बाद जो रॉन्ग साइड की सिलाई है उस पर हमने सारे फंदे जो हैं सीधे बुनने हैं, सभी फंदे सीधे बुनेंगे, लेकिन जो 3 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं उन्हें हमने सीधा बुनना है रॉन्ग साइड पे। और सीधा बुनेंगे तो वो जो है फ्रंट साइड पे उल्टे उल्टे नज़र आएंगे। और जैसे हमने फ्रंट साइड पे रखा है इसे, सीधी साइड से उल्टे उल्टे और उल्टी साइड पे सीधे सीधे ये फंदे इस तरीके से चलते जाएंगे। तो इसके बाद जो है हम इस सिलाई के बाद 3 सिलाइयाँ और इसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद चौथी सिलाई में जो है हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। पहले मैं ये इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद 3 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है मैं 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद जो है यहाँ फ्रंट साइड पे ये मैंने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। और अब यहाँ पे जो है मैं दूसरी बार फंदों को बढ़ाऊंगी। तो पहले हमने एक एक जो फंदे बढ़ाए थे इसी के आसपास जो है फंदे बढ़ाएंगे, तो अब हम 2-2 फंदे बढ़ाएंगे। तो ये 3 फंदों का डिज़ाइन पहले बना लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, इसके आसपास हम ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बना लेंगे ऐसे, फिर फंदा एक और बढ़ा लेंगे और 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए इस बार, वैसे ही हम 2 बार और करेंगे। तो ये 3 फंदों का डिज़ाइन बनाने के बाद उल्टे फंदे के आसपास 2 फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो इस सिलाई में जो है 6 फंदे हमारे बढ़ जाते हैं। ये उल्टा फंदा, इसके आसपास फंदे को इंक्रीज करेंगे ऐसे।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है मैंने फंदों को बढ़ा लिया है। इसके बाद ये सीधे फंदे बुन लेंगे, सीधे रॉन्ग साइड पे सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। लेकिन जो हमारे अब हमने नए फंदे डाले हैं और जो पहले हमने फंदे को इंक्रीज किए थे, ये जो है अब 3 फंदे जो है रॉन्ग साइड पे सीधे सीधे बनेंगे। तो जितने फंदे हमारे इंक्रीज हुए हैं सिर्फ वो ही हमने रॉन्ग साइड पे सीधे सीधे बनाने हैं। तो पहले हमने एक फंदा जो है इंक्रीज किया था उसे सीधा सीधा बनाया था, अब उसके आसपास 2 फंदे जो बड़े हैं वो सीधे सीधे बनाने। तो रॉन्ग साइड पे ये वाली सिलाई जो है फंदों को बढ़ाने वाली, ये थोड़ी सी ध्यान से बनाइएगा। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम 7 सिलाइयाँ जो है इसी पैटर्न में जो है बनाते जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 8वीं जो सिलाई आएगी फ्रंट साइड पे, उस पे हम जो है एक और बार जो है इसी तरीके से फंदे को बढ़ाएंगे। तो अब ये इस सिलाई के बाद 7 सिलाइयाँ और मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो ये जो बाजू है, स्लीव है, ये मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, तो इसमें सिर्फ 3 बार हमने फंदे बढ़ाए हैं, पहले एक, फिर उसके बाद दूसरी बार बढ़ाए हैं 2-2 फंदे, और फिर तीसरी बार। तो मतलब हर स्पेस 2 जो ये डिज़ाइन के बीच में स्पेस है, यहाँ पे 5 फंदे जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं और उन्हें ही जो है मैंने लास्ट तक जो है उल्टा उल्टा बुना है फ्रंट साइड पे। ये देखिए, तो ये फ्रिल जो है इस तरीके से बनाई है स्लीव्स पे। और अगर आप ये फ्रिल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसे इस स्टेप को जो है फंदों को बढ़ाने के स्टेप को जो है पूरी तरीके से स्लिप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सेम बॉर्डर जो है मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बाजू जो है कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से जो है दूसरा बाजू भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब लास्ट में जो है हमारा ये बैक का पार्ट रहता है। तो बैक का पार्ट देखिए, इसमें फंदों को डिवाइड करने की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो जितने फंदे हमारे इस कोने से लेकर इस कोने तक हैं, ये सारे के सारे हमने लेने हैं। और अब इन्हें जो है हम जैसे मैंने बाजू में आपको बताया है, शुरू में हमने जो 12 सिलाइयाँ हैं वो पैटर्न के हिसाब से सीधे ऊपर को बनानी है। तो यहाँ पे बीच में पैटर्न चलता जाएगा, सीधी साइड पे सीधे सीधे फंदे जो है उन्हें सीधा बनाना है और उल्टी साइड पे उल्टे उल्टे बनानी है सारी सिलाइयाँ। तो इस तरीके से हम 12 सिलाइयाँ जो है वो बुन लेंगे और उसके बाद जो है फ्रिल को बनाना हम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स 12 सिलाइयाँ बना ली हैं मैंने, ये देखिए इतनी लेंथ बना ली है। और उसके बाद जो फ्रंट साइड पे हमारी सिलाई आती है वो मैंने यहाँ तक सीधी सीधी बना ली है। यहाँ तक सीधा सीधा सिंपल था इसलिए बुन लिया है। और अब देखिए हम अब फ्रिल को बनाना शुरू करेंगे। तो जो ये फंदे पैटर्न के हिसाब से चले आ रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनते जाएंगे हम। 3 फंदों का डिज़ाइन, ऐसे। तो ये 3 फंदे मैंने बुन लिए हैं पैटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे हम एक फंदे को बढ़ाएंगे ऐसे और फिर से 3 फंदों का डिज़ाइन जो है उसे बना लेंगे। तो ये पैटर्न जो है मैंने वीडियो में काफ़ी बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे, दूसरा फंदा बढ़ गया है, तीन फंदों को बुन लिया है, ये तीसरा फंदा बढ़ा लिया, फिर नेक्स्ट 3 फंदों को बुन लिया, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, तीन फंदों को बुन लिया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 3 फंदे ऐसे। उसके बाद जितने फंदे सीधे हैं वो हम सीधे बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कितने फंदे बढ़ा लिए हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे जो हैं हमारे इस सिलाई पर बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए हमने 7 सिलाइयाँ, इस सिलाई के बाद 7 सिलाइयाँ जो हैं इसके ऊपर ऐसे ही बनाते जाना है। और जो फंदा हमने बढ़ाया है वो फ्रंट साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाएंगे।
और अब हम जो है इसके नेक्स्ट जो है 7 सिलाइयों को बुन लेते हैं। उसके बाद 8वीं जो सिलाई हमारी फ्रंट साइड पे आएगी उस पर हम फंदों को फिर से बढ़ाएंगे, वो मैं फिर आपको बताऊंगी कैसे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, ये जो है 8वीं सिलाई पर मैं पहुंच गई हूँ। फ्रंट साइड पे सीधे फंदे मैंने बुन लिए हैं और अब यहाँ पे जो है हम फिर से फंदों को बढ़ाएंगे। तो जो डिज़ाइन वाले 3 फंदे जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही बुनते जाएंगे। उसके बाद देखिए एक उल्टा फंदा चलता जा रहा है, इसके आसपास हम फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, और ये उल्टा बुनेंगे। और तो इस बार हम 2 फंदे बढ़ाएंगे हर बार उल्टे फंदे के आसपास, और डिज़ाइन वाले फंदे वैसे ही डिज़ाइन के हिसाब से चलते जाएंगे ऐसे। तो ये यहाँ पे अब हमारे देखिए बिल्कुल डबल फंदे इंक्रीज होंगे, 2 4 6 8 10 फंदे। तो ये हमने जो है फंदों को इंक्रीज कर लिया है, ये 3 फंदों का डिज़ाइन, और उसके बाद सारे के सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे हैं। तो अब जो है हम रॉन्ग साइड पे ये 3 फंदे अब सीधे सीधे चलते जाएंगे। जो जो फंदा इंक्रीज होता जाएगा सीधी साइड से आएगा उल्टा, और उल्टी साइड पे वो सीधा सीधा चलता जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इस सिलाई के बाद 7 और सिलाइयाँ बना लेंगे, और उसके बाद 8वीं सिलाई पर जो है हम एक बार और इसी तरीके से फंदों को इंक्रीज करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं 8वीं सिलाई पर आ गई हूँ फ्रंट साइड पे। अब यहाँ पे मैं तीसरी और आखिरी बार जो है फंदे बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे सीधे फंदे मैंने सारे बुन लिए हैं, और जो 3 फंदे डिज़ाइन के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से बनने हैं वो हम बना लेंगे ऐसे। और उसके बाद देखिए 3 उल्टे फंदे नज़र आ रहे हैं, अब इनके आसपास हम एक एक फंदा और बढ़ाएंगे, और 3 फंदे उल्टे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे। तो अब इसी तरीके से जो है आगे 4 जगह पर भी फंदों को इंक्रीज करेंगे। और अब ये वाले जो फंदे हमने इंक्रीज करे हैं इन्हें भी हमने उल्टी साइड पे सीधा सीधा और सीधी साइड पे इस तरीके से उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये इस तरीके से तीन फंदे उल्टे, फिर एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो इसी तरीके से जो है हम यहाँ पे भी कर लेंगे, यहाँ पे भी कर लेंगे 2 जगह और। तो अब देखिए ये काफ़ी खुला हमने जो है इसको रख लिया है। अब इससे ज़्यादा अगर हम फिर से इसको बढ़ाएंगे फंदों को, अगर चौथी बार अगर बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इतने ही बढ़ाइएगा जितने मैंने बताए हैं, क्योंकि अगर आपको बढ़ाने हैं तो आपकी फ्रिल बहुत ज़्यादा बनेगी, और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रिल नहीं चाहिए तो आप परफेक्ट इतना बुन लीजिए। इसके बाद जो है हम इस डिज़ाइन के हिसाब से जो है चलते जाएंगे थ्रू आउट लेंथ, और लेंथ जो है आप अपने बच्चों के नाप के हिसाब से रख सकते हैं। मैं अब इसे बुन लेती हूँ पूरा, और फिर फाइनल में आपको इसका मेजरमेंट पूरी लेंथ आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है अब पूरी तरीके से बनके तैयार हो चुकी हैं। स्लीव्स देखिए इस तरीके से ये
आएंगी फ्रिल्ड और बहुत प्यारी लगती हैं। और इनके बीच में जो है आप मोती जो है वो लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें लगाई है। इस तरीके से हर इस स्पेस के बीचों बीच जो है इस तरीके से आप लाइन में मोती लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इस तरीके से लगेगा। तो अभी जो है मेरे पास पिंक मोती अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसमें अभी नहीं लगाए हैं। और बहुत ही प्यारे इसके जो है फ्रिल्ड ये खुले खुले आगे से स्लीव्स बने हुए हैं। और ये देखिए, ये इसकी फ्रंट पार्ट इस तरीके से बनके तैयार हुई, बहुत खूबसूरत लग रही है। और इसमें भी जो है आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बीचों बीच यहाँ पे इस स्पेस में मोती लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बनेगा इस तरीके से। और ये हमारा बैक का पार्ट है, बैक भी हमारी बेहद खूबसूरत बनके तैयार हुई है। ये देखिए, तो बैक में भी अगर आप मोती लगा के इसे और क्रिएटिव बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये कार्डिगन जो है वो बनके तैयार हुआ है। और अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये लेंथ में जो है ये लगभग 17 इंचेस जो है तैयार हुआ है। और चौड़ाई जो है लगभग 12 इंच है इसकी ऊपर से। और यहाँ पे हम इस तरीके से रखेंगे तो ये 16 इंच से ज़्यादा आ रही है। और स्लीव्स अब बताती हूँ मैं। जो ये लेंथ है ये आप अपनी हिसाब से रख सकते हैं, छोटा करना चाहते हैं छोटा रखिए, अगर थोड़ा सा और उनके इसे लंबा बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर रखेंगे तो इस तरीके से 15 इंच आती है, नीचे यहाँ से रखेंगे तो ये 8 इंच के थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसको फ्रिल के साथ जो इसकी चौड़ाई बनती है वो मैं आपको लगभग बता देती हूँ। ऐसे रखने के बाद ये 7 इंच की लेंथ हमारी ये आगे इस तरीके से आती है। तो ये जो साइज़ है ये हमारा जो है 3 से 4 साल के बच्चों के लिए बनके तैयार हुआ है। 3 से 4 साल के बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट ये साइज़ आएगा। और देखिए, अगर मैं आपको इसकी लेंथ जो है इस डब्बियों के, ये जो हम 4 सिलाइयों का पैटर्न डालते हैं और एक डब्बी बनती है, तो इनको अगर गिन के हम बताएं तो ये जो नेक से यहाँ से स्टार्ट हुई है ये यहाँ तक जो है ये 29 बार ये जो है पैटर्न को बनाया है। और 29 बार इस तरीके से ये छोटी छोटी डब्बियाँ जो है बनती हैं। और जो हमारे स्लीव्स हैं इस पे जो है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे तो 27 ये डब्बियाँ बनती हैं। तो इसकी मैंने इंचेस में भी मेजरमेंट बता दी है और पैटर्न के हिसाब से भी इसकी आपको पूरी की पूरी मेजरमेंट बता दी है। तो बहुत ही प्यारी ये जो है फ्रॉक टाइप या आप ए शेप में इसे कार्डिगन कह सकते हैं बनके तैयार हुई है। तो जैसे कि मैंने ये 2 पीसेस में बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इसमें जो है मैंने मोतियाँ जो है वो इसमें लगाए हैं, तो मोती इसको बहुत ही अच्छी ग्रेस देते हैं। देखिए, आप इसकी जो बैक साइड है इस पे भी मोती लगाए हैं। आप नहीं लगाना चाहते हैं, अगर बच्चों को कंफर्टेबल ना लगे तो ना लगाएं, छोटे मोती लगा सकते हैं। और मेरे पास जो साइज़ में अवेलेबल थे वो मैंने लगा लिए हैं। और यहाँ पे जो है मैंने फ्रिल थोड़ी सी नीचे बनानी शुरू करी हुई है। और आप यहाँ पे जो है आप अपनी मर्ज़ी से जो है फ्रिल को बना सकते हैं। आप अगर इसके हिसाब से, जैसे मैंने आपको पिंक में बताया है, तो ये थोड़ा सा ऊपर से मैंने शुरू करा हुआ है। और ये वाले में, क्रीम वाले में मैंने थोड़ा सा नीचे शुरू किया हुआ है। तो बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है, लेकिन दोनों तरीके से जो है बहुत अच्छी तरीके से इसकी ये जो है बैक पर फ्रिल तैयार हुई है। तो अगर आपको ये पसंद आती है
कार्डिगन, तो आप वीडियो की हेल्प से इसे बना सकते हैं। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कोई भी क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे पैटर्न्स पसंद आते हैं और इसी तरीके से जो है आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेके आती रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और चलिए अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बाय बाय।